हेलो टू ईच एंड एवरीबडी। सो आज की जो बेसिकली वीडियो है वो इस टॉपिक पर है दैट नर्सिंग इज़ अ गुड चॉइस और नॉट। क्योंकि नर्सिंग में आने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि नर्सिंग उनके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ग्रोथ कैसी है, पढ़ाई कैसी होती होगी, वैल्यूएबल कोर्स है या नहीं है। बिकॉज जब भी मेडिकल की बात होती है, जब भी एक मेडिकल कोर्स की या मेडिकल फील्ड की बात होती है, नॉर्मली लोगों में सिर्फ एक ही चीज़ क्लिंक होती है एंड दैट इज़ डॉक्टर। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, स्पेसिफिक डॉक्टर, दिस डॉक्टर एंड दिस डॉक्टर। सो नर्सिंग की जब भी बात आती है तो यहाँ पर मेन डाउट यही हो जाता है कि नर्सिंग इज जस्ट अबाउट असिस्टिंग द डॉक्टर एंड समथिंग एल्स ऑल्सो। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए लेकर आई हूँ एंड आई होप सो कि इस वीडियो के थ्रू जितने भी लोगों के डाउट हैं, जो भी डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं नर्सिंग फील्ड में आने से पहले, वो सब क्लियर हो पाएँ, सो दैट आप लोग इस फील्ड को प्रॉपर तरीके से जान पाओ एंड प्रॉपर तरीके से एम्बिशियस होकर ही इस फील्ड में आओ। सो यहाँ पर बेसिकली पता है क्या होता है, लाइक मैं अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरे को भी सबसे ज़्यादा डाउट रहता था। और डाउट मेरे को बेसिकली इस चीज़ में रहता था लाइक कि मतलब नर्सिंग इज़ अ गुड करियर फॉर मी और नॉट, कि नर्सिंग मेरे लिए ठीक करियर है भी या नहीं है। ठीक है, तो एक सेकेंड या सो नर्सिंग मतलब खुद बीएससी नर्सिंग में आने से पहले मेरे को डाउट था। बिकॉज आधे से ज़्यादा अभी भी 50% ऑफ स्टूडेंट्स जो नर्सिंग में आते हैं उनके पीछे की बैक स्टोरी यही रहती है क्योंकि एमबीबीएस नहीं कर पाए, नंबर नहीं आया नीट के थ्रू एंड दे डिडंट गेट क्वालिफाइड दैट मच, सो दे चूज अ नर्सिंग। ओके, नॉट प्रॉपरली बट येस समहाउ मेरी भी स्टोरी कहीं ना कहीं यही थी। बट आफ्टर गेटिंग एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू सम इलनेस, जब मेरे को मैंने जब ऑब्जर्व किया वहाँ पर, तो मेरे को एक चीज़ वहाँ पर समझ में आई दैट डॉक्टर आते हैं मेरे पास दो टाइम, मॉर्निंग एंड नाइट के टाइम, बेसिकली टू लुक अप माई रिपोर्ट्स, टू आस्क मी अबाउट माई कंडीशन एंड कुछ गाइडलाइंस बताते हैं कि कब कब कितनी मेडिकेशन देनी है, कितनी तबीयत मेरी ठीक है, कितनी तबीयत ठीक नहीं है, एंड समहाउ उसके बाद मैं जा सकती हूँ। बट उसके अलावा जो मेरा प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है, मुझे मेडिकेशंस टाइम से दी जा रही है, मेरे वाइटल्स लाइक नॉर्मली चेक करके बताना, मेरे को कोई डाउट हो रहा है, मेरे पेरेंट्स को कोई डाउट है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग या एनीथिंग, who was there at that time? Yes, there was a nurse at that time, वहाँ पर नर्स थी। तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद जब मेरे को भी यही हुआ तो आई सेलेक्टेड नर्सिंग एज माई करियर एंड द बीएससी नर्सिंग। अगर आप लोग भी बीएससी नर्सिंग ले रहे हो तो आपको ये कहीं ना कहीं पता होगा कि एएनएम एंड जीएनएम कोर्सेज होते हैं, वो भी नर्सिंग के होते हैं। बेसिक डिफरेंस इनमें जो आता है वो यही है कि वो डिप्लोमा नर्सिंग कोर्सेज हैं एंड बीएससी नर्सिंग इज़ अ ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स। और इसमें फ़र्क होता है, एक्चुअली में फ़र्क होता है एंड बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट ये है कि अपने आप को अलग आपको दिखाना पड़ेगा, आपको खुद बनना पड़ेगा। आप लोग पढ़ोगे, सीखोगे, सब चीज़ करोगे, बट उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन यू। तो आपको अपने आप को उन सबसे अलग दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ना मेरे को मेरे टाइम पर अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, मेरे को यही डाउट होता था क्योंकि सुनने में यही आता था नर्सेज को इन अ हॉस्पिटल एज अ प्रोफेशन की तरह नहीं लिया जाता। नॉर्मली बोल दिया जाता है कि कुछ काम नहीं, नथिंग एट ऑल, रिस्पेक्ट की बात करें, डिग्निटी की बात करें एंड एज अ प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करने की बात करें। और अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है या नहीं होती, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आगे है या नहीं है, मेनी अदर डाउट्स वाज देयर। बट वंस आई गेट एंटर इन टू द फील्ड ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि मतलब येस देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़। अब बेसिकली मेरे को क्या रहता था कि मैं नर्सिंग जो चूज़ कर रही हूँ वो मैं इसलिए चूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन है चूज़ करने का, या मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे को एमबीबीएस नहीं मिला। बेसिकली ये डाउट रहते थे। तो कुछ चीज़ें जब माइंड में क्लियर हुई, आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट ओके, आई एम एबल टू डू दिस कोर्स, आई एम एबल टू get myself professional that much so I can pursuing my nursing। एंड उसके बाद ये भी रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने नर्सिंग का कोर्स ले लिया एंड आफ्टर सम ईयर्स और एक साल या 2 साल होने के बाद मैं इस पर रिग्रेट करती हूँ बेसिकली दैट वाई डिड आई चूज दिस कोर्स। मेरे दिमाग में बेसिकली ये वाले डाउट ज़्यादा रहते थे। और उसके अलावा जो बेसिकली डाउट होता है ना, वो ये होता है जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली ही आपके साथ शेयर करा कि रिस्पेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिकॉज इन अ हॉस्पिटल डॉक्टर्स को टिल टाइम, डॉक्टर्स को जितना ट्रीट किया जाता है प्रोफेशनली, नर्सेज को कहीं ना कहीं नहीं किया जाता। उनको बहुत ज़्यादा ऐसे माना जाता है एज अ साइड कोर्स कि डॉक्टर जो कहेंगे
बट दे शुड हैव अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर से मिलकर हॉस्पिटल नहीं बनता है, उसमें हर एक प्रोफेशन का अपना एक रोल होता है. वेदर इट्स अ डॉक्टर, वेदर इट्स अ नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, ईच एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन रोल. उनके साथ मिलकर ही एक हॉस्पिटल बनता है और एक अनहेल्दी पर्सन और एक इल पर्सन प्रॉपर तरीके से ठीक हो पाता है. सिर्फ एक डॉक्टर की मदद से ये सब चीज़ें नहीं होती है. एंड दैट्स द रीज़न बहुत सारी जगहों पे एज अ स्लोगन आपको यही दिखेगा कि नर्सेस इज़ द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल. क्यों है वो बैकबोन? उसका बेसिकली रीज़न यही है बिकॉज नर्सेस इज़ द ओनली प्रोफेशन जिसमें विदाउट एनी विश, आई कैन से, जैसे होता है ना कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं बदले में कुछ उसके, तो नर्सिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जो जो अननोन लोग वहाँ पर आते हैं उनको एक फैमिली की तरह ट्रीट करना, उनकी बीमारी को अपनी बीमारी समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी डिग्निटी मेंटेन करके रखना, उनकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करना, उनको इस तरीके से केयर प्रोवाइड करना ताकि उनको लगे ही ना दैट एट दिस टाइम दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग ग्रेट एंड दे आर अप्रेड फ्रॉम देयर फैमिली. उनको ये चीज़ फील ही नहीं होने देना. तो मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता दूं, सबसे पहले नर्स असिस्टेंट नहीं होती है डॉक्टर्स की. नर्स हैव देयर ओन रोल. नर्स का अपना एक प्रोफेशन होता है. उनको बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ सब सिखाया जाता है, वेदर इट्स अ थ्योरी नॉलेज, वेदर इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज. अगेन वन मोर थिंग, अगर आपको अपने आप को नर्स डॉक्टर का एग्जिस्टेंस समझ के नहीं रखना है देन इट्स ओनली यू हैव टू मेक योर सेल्फ डिफरेंट. आपको उस स्पेसिफिक फील्ड में आने के बाद अपने आप को उस फील्ड को देना होगा. इन द सेंस आपको पढ़ना होगा, अपना थ्योरी पार्ट क्लियर करना होगा, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी होगी. बिकॉज नर्सिंग में आकर यू विल गेट द थ्योरी एज वेल एज द प्रैक्टिकल. आपको प्रैक्टिकल का एक्सपोजर बहुत मिलेगा. प्रैक्टिकल एक्सपोजर मीन्स लैब में प्रोसीजर सिखाना हो गया या डायरेक्ट पेशेंट केयर हो गई. पेशेंट केयर मीन्स आपको डायरेक्ट पेशेंट से डील करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम देखना, उनकी फाइल्स रीड करना, आप किस तरीके से उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, किस तरीके से उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हो, ऑल द थिंग्स आपको उस करियर में जाकर मिलेगी. पेशेंट का एक्सपोजर मिलना नर्सिंग करियर में बहुत बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज आफ्टर दैट एक्सपोजर ओनली दैट कम्युनिकेशन you will get to know that what your position, what your roles and what you have to do in your field. ठीक है. अब इसके अलावा बेसिकली जो और ज़्यादा डाउट रहते हैं वो ये होता है कि मतलब देखो लोगों की सोच, अगेन अगर हम बात करें लोगों को क्या लगता है कि नर्सेस आर ओनली द असिस्टेंट्स ऑफ द डॉक्टर. ठीक है, वो जो डॉक्टर जो बोलते हैं नर्स को सिर्फ वही काम करना होता है, उनका स्पेसिफिक अपना कोई रोल नहीं है. क्या करती है नर्स? आती है, इंजेक्शन लगा के चली जाती है. सो आई हैव द क्वेश्चन फॉर दैट पर्सन दैट आर यू एबल टू इंजेक्ट द इंजेक्शन? क्या आप एबल हो? लाइक ना, आपने बोला कि नर्स का नॉर्मल इतना काम रहता है, आया इंजेक्शन लगाया एंड दैट्स इट, मेडिसिन ही कर दिया काम. अगर नर्स का सिर्फ इतना रोल है तो वो डॉक्टर क्यों नहीं करते? अगर नर्स का सिर्फ इतना रोल है तो वो घर वाले क्यों नहीं करते? देयर आर मेनी अदर पीपल्स ऑल्सो ना इन द हॉस्पिटल, दे कैन ऑल्सो डू दैट थिंग. बट नो, एवरी पर्सन, एवरी प्रोफेशन हैज़ देयर ओन रोल, हैज़ देयर ओन डिग्निटी. सो इस प्रोफेशन में आकर भी द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फॉरगेट अबाउट कि लोग क्या बोलेंगे. इट्स जस्ट अबाउट योर प्रोफेशन, योर करियर, योर चॉइसेस, योर ड्रीम. अगर आपको लिटरली में लगता है दैट यू आर मेड फॉर द फील्ड, यू वांट टू टेक केयर ऑफ द पीपल, यू हैव दैट मच गट्स कि आप लोगों की केयर करो, आप उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दो, उनको मदद करो ठीक होने के लिए, एक हेल्पफुल नेचर वाला अगर आप रखते हो देन यू मस्ट बी इन द फील्ड. तो सबसे पहले तो ये बोल दो कि मतलब, और एक चीज़ और बेसिकली कहते हैं कि नर्स की अपनी कोई पहचान नहीं है. द वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर, नर्स की अपनी पहचान है, नर्स से ही बहुत सारी पहचान है. सो इस चीज़ पे आप लोगों को इतना फोकस रहने की नीड नहीं है. बिकॉज पता है क्या, एक फील्ड में आकर ये ना एक टैबू सा बन जाता है आते आते, बिकॉज बहुत टाइम से यही चलता आ रहा है. डॉक्टर्स प्रोवाइड केयर, डॉक्टर दिस, डॉक्टर्स करते हैं, नो डाउट. डॉक्टर इज सच अ रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन. डॉक्टर बहुत चीज़ें करते हैं, पेशेंट को डायग्नोज करना, पेशेंट को मेडिकेशंस प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं. बट डॉक्टर इज जस्ट सेट दी प्लानिंग. वो प्लानिंग कर रहे हैं. हु विल इम्प्लीमेंट दिस? कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है उनको? मेडिसिन प्रॉपर टाइम से देना, अब पेशेंट की सिचुएशन में मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या फ़र्क आया है उसकी रिकॉर्डिंग रखना, कौन कर रहा है वो सब? क्योंकि डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर को रिकॉर्डिंग्स चाहिए होती है ना. डॉक्टर को रिकॉर्डिंग्स कौन दे रहा है? नर्स दे रही है. अगर नर्स नहीं होगी, हु विल गिव द रिकॉर्डिंग्स? एंड हाउ डॉक्टर विल असेस द पेशेंट देन? ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं
मेरे को भी ये सब चीज़ें आफ्टर गेटिंग इनटू द फील्ड ही पता चली है। एंड दैट डजंट मीन कि मैं हर एक पर्सन टू पर्सन जाकर उनको बताऊंगी। इट्स जस्ट माय चॉइस कि मेरे को पता चल गया कि मेरा प्रोफेशन कितना अपहोल्ड करता है डिग्निटी को, मेरा प्रोफेशन किस पोस्ट पर है, देन आई डोंट फील इट एज मच इम्पॉर्टेंट कि मैं लोगों को जाकर स्पेसिफिकली बताऊँ दैट यू आर रॉन्ग, यू आर दिस एंड यू आर दैट। बट वन फॉर श्योर थिंग, अगर किसी ने प्रोफेशन पे ऊपर क्वेश्चन करा, then I will be that much able to answer them with proper honesty and the dignity. So एक चीज़ का और टैबू है जिसमें लिखा है मैंने कि नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन नर्सिंग इज जस्ट अबाउट योर मोटिवेशंस, योर इमोशंस, योर केयर, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी, आपका कम्युनिकेशन लेवल, आप किस तरीके से एम्पैथी शो करते हो उस पर्सन को। सो इट डज नॉट रिलेट एज स्पेसिफिक टू दी जेंडर कि हाँ सिर्फ गर्ल्स ही प्रोवाइड कर सकती है नर्सिंग या गर्ल्स के लिए ही नर्सिंग प्रोफेशन है। इस चीज़ को छोड़ दो, ऐसा स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं है। अकेडमिक क्वेश्चंस यही आते हैं कि बीएससी नर्सिंग डिफिकल्ट होगी। आई डोंट वांट टू से दैट बीएससी नर्सिंग इज बी डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इजी एज वेल, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि नर्सिंग में आपको डॉक्टर की तरह, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ डॉक्टर ही बन रहे हो, नहीं, बट अपने आप को एक असिस्टेंस की दिखाने की जगह अगर यू वांट टू मेक योर सेल्फ डिफरेंट इन द वे व्हाट, आपको भी उतनी नॉलेज है जितनी एक डॉक्टर को होती है। नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द सर्जरी, उसको साइड करना। टॉकिंग अबाउट अगर एक पेशेंट, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट को एक मेडिसिन दी है और उसके बाद उसको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, उस टाइम पर अगर डॉक्टर नहीं है, यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी एंड यू हैव दैट मच नॉलेज कि आपको पता हो कि अब इस कॉम्प्लिकेशन को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिखी है, आफ्टर नोइंग, कभी कभार बिकॉज बहुत सारा वर्कलोड होता है एंड ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिखी है और डॉक्टर पेशेंट्स के बीच थोड़े कंफ्यूज हो गए दैट कि उस पेशेंट को स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी थी। अब नर्स इज अबाउट टू गिव द मेडिकेशन, तो नर्स को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि डॉक्टर ने ये लिख दिया बट इस पेशेंट को इस चीज़ से एलर्जी है, सो आई शुड कन्फर्म विद द डॉक्टर अगेन। इट्स नॉट जस्ट दी ब्लाइंडली कि हाँ डॉक्टर ने लिख दिया और आप जाके पेशेंट को दे दोगे, नहीं। इट्स अबाउट द नॉलेज। यहाँ पर वो नॉलेज फैक्टर हिट करता है कि अगर डॉक्टर ने वो लिख दिया है एंड इफ़ यू अगेन आस्क क्वेश्चन टू द डॉक्टर, तो हो सकता है डॉक्टर बोले दैट येस इट वॉज माई मिस्टेक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज मेडिकल प्रोफेशन में आपका बहुत छोटी से छोटी गलती, इट्स जस्ट बिलोंग टू समबडीज हेल्थ एंड समबडीज लाइफ। एंड सेम हो सकता है नर्स के साथ कि हो सकता है नर्स ने तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बहुत ऊंचे हैं, नर्स नो, एवरी प्रोफेशन हैज़ देयर ओन रिस्पेक्ट, एवरी प्रोफेशन हैज़ देयर ओन एबिलिटी, हैज़ ओन डिग्निटी, और हर एक प्रोफेशन मिलकर ही एक प्रॉपर इक्वलिटी और एक चीज़ को क्रिएट कर पाता है। सो we are not talking about every people around us in the community. We were talking about those who actually understand that what the specific profession hold. Okay, सो आपको नर्सिंग फील्ड में काम मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज थ्योरी के साथ साथ यू हैव टू डू योर प्रैक्टिकल्स। आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, येस यू हैव टू मेक दी असाइनमेंट्स। पेशेंट हिस्ट्रीज कैसे कलेक्ट करते हैं, पेशेंट का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, मैनी अदर थिंग्स वर देयर। आप स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को लर्न करोगे और फिर आपको वो सब चीज़ें साइड बाय साइड मेंटेन करनी पड़ेगी। एज आई टोल्ड यू, थ्योरी के साथ साथ यू हैव टू मैनेज द प्रैक्टिकल, योर रिक्वायरमेंट्स, योर शेड्यूल, your preparation, your exam preparation, everything you have to manage accordingly that। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक या अलग से टाइम नहीं मिलता है। अब एक अच्छी नर्स कैसे बनती है, देखो अब आपका बेसिकली काम है डायरेक्ट पेशेंट टू पेशेंट डील करना डॉक्टर्स के साथ या लैब टेक्नीशियंस, बिकॉज आपको पेशेंट की जहाँ जहाँ से डाटा कलेक्ट करना है उनके साथ लिंक मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मेन फैक्टर है दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव दैट मच कम्युनिकेशन स्किल्स कि आपको किस तरीके से पेशेंट से बात करनी है, किस तरीके से पेशेंट से डील करना है। यू हैव पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो एक पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, ऑब्वियसली बात है हॉस्पिटल में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता या किसी हैप्पीनेस रीज़न की वजह से नहीं आता, एवरीबडी हैज़ सफ़र फ्रॉम समथिंग, उसकी वजह से ही वो हॉस्पिटल आते हैं। उनको किस तरीके से काम डाउन करना है, उनकी बात को किस तरीके से सुनना है, उनको किस तरीके से एम्पैथी शो करना है। सो यू शुड हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल्स इन योर सेल्फ। आपको डॉक्टर से किस तरीके से डील करना है, आपको डॉक्टर तक अपनी बात किस तरीके से पहुँचानी है। If you want to collaborate with other technicians and with the other members of the hospital, how will you? तो communication skills यहाँ पर बहुत मैटर करती हैं। आपकी practical skills कितनी है और आपका clinical exposure कितना है, इसका basically मतलब है the more you visit to the hospital, the more you gain the clinical exposure and the more your practical skills will build। अब जितना हॉस्पिटल विजिट करोगे, जब भी हॉस्पिटल जाओ,
ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग न्यू, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीख कर आओ, एंड फॉर श्योर आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, वेदर इट्स मेडिसिन्स, अबाउट ड्रग्स, अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्वेस्टिगेशंस, सब चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ें हैं, आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख सकते हो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज जस्ट अबाउट कि जैसे अभी मैंने बताया, हो सकता है कि ये ऐसा क्रिटिकल टाइम आए वेयर यू हैव टू टेक द डिसीजन, सो यू शुड अपहोल्ड दैट मच कॉन्फिडेंस, दैट मच नॉलेज कि आप जो कर रहे हो, द डिसीजन विच विल बी मेड बाई यू इज़ फॉर द गुडनेस ऑफ द पेशेंट, कि वो पेशेंट के अच्छे के लिए होगा और पेशेंट के अच्छे के लिए ही होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस लर्निंग है, मेडिकल फील्ड ही ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप जब भी क्लिनिकल एक्सपोजर में जाओगे आपको कॉन्टीन्यूस लर्निंग मिलेगी, हर दिन या कुछ टाइम के बाद यू विल लर्न समथिंग डिफरेंट, यू विल फॉर श्योर लर्न समथिंग डिफरेंट, जो आपकी बुक में भी वो नहीं होगा ना, वो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर से सीखने को मिलेगा। ओ दिस थिंग विल हैपन, ओ दिस थिंग विल बी सॉल्व बाय दिस। क्लिनिकल एक्सपोजर नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहीं पर बात करूँ बेसिकली जॉब सिक्योरिटीज़ की एंड इन सब चीज़ों की, तो जॉब सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, सो आई कैन से दैट येस यू हैव द जॉब सिक्योरिटी, बिकॉज हर एक हॉस्पिटल में नर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरी हॉस्पिटल रिक्वायर द नर्सेज, एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द अब्रॉड, तो अब्रॉड में इंडियन नर्सेज की एक्चुअली में वैल्यू है। बाकी यू नो अबाउट दी, अगर मैं फाइनेंशियल की भी बात करूँ, फाइनेंशियली भी बहुत सही होता है, बट इट जस्ट अबाउट अगेन योर नॉलेज एंड योर प्रैक्टिकल स्किल्स। आपको एक स्पेसिफिक 4 years ख़त्म होने के बाद इफ़ यू वांट टू गो टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइक एम्स, VMMC and the PGI and the other hospitals belong to nursing, military हो गया, railway हो गया, then you have to crack some papers which will be cracked only about your knowledge, your clinical skills and your exposure, and you will grab the job. So nursing एक ऐसा field बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर आपको job नहीं मिलेगा, you will get the job, you will surely get the job, because nurses की ज़रूरत हर एक hospital में है, ज़्यादा से ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो चीज़ सिक्योर है। एंड अब देखो, अगर आपको नर्सेज तब चूज़ करनी चाहिए, अगेन ये सब चीज़ें मैंने बताई, इफ़ यू लव हेल्पिंग पीपल, केयरिंग फॉर पेशेंट्स, सपोर्टिंग फैमिलीज एंड मेकिंग अ डिफरेंस, एक डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, that nurse is not only the assistants of doctor, they have their own dignity, they have their own role, they have their own identity. Okay. Okay, so career related questions as I already cleared, opportunities हैं, yes abroad में opportunities हैं, career growth भी है, time to time पे promotions होना, आपकी performance देखकर हॉस्पिटल में, आपका वर्क देखकर, आपकी अपीयरेंस देखकर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, उसके अकॉर्डिंग करियर ग्रोथ भी होती है। एंड इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर क्लियरिंग योर BSc नर्सिंग, ठीक है। एंड साइड बाय साइड फाइनेंशियल क्वेश्चंस अगेन आई सेड कि हाँ 4 year वॉट हैं, 4 year के बाद भी कुछ कोर्सेज होते हैं, मास्टर्स होती है, इसके अलावा भी 2-3 अलग अलग कोर्स हैं विच यू कैन परसुइंग इफ़ यू वांट स्पेशलाइजेशन। अगर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक में स्पेशलाइजेशन चाहिए, यू कैन परसुइंग, बट आफ्टर द 4 year ऑल्सो यू विल गेट द जॉब, यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल if you study hard, if you focus on your goals, if you give attention to the clinical exposure, if you more work towards the practical skills of your, you will get stable financially after your 4 years also. And at the end I just want to say that अगर आपको इसके regarding और कोई भी doubt है कि whether you want to choose nursing or specific course, anything you can mention in the comment box. And if you want to go towards the BSc nursing only, then these are the some questions you should ask yourself, that do you really enjoy helping people, and are you really interested in the healthcare or not, and can I work responsibly, because again रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स द मोस्ट। आपकी एक छोटी से छोटी गलती एक पर्सन की हेल्थ और उसकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई होती है। सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग कॉन्फिडेंशियल, बीइंग योर ऑन ऑटोनॉमी इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दिस फील्ड. And this is all about the guidance. And final thought is just nursing is not just a course, it is a profession, responsibility and lifelong learning journey. I hope so that this video will help you in clearing your doubts. And if you again have some doubts regarding the course and anything about the nursing and मतलब नर्सिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, I already put the video on my channel. You can visit that video also, जिसमें मैंने बता रखा है कि BSc नर्सिंग में स्पेसिफिक
4 ईयर में, आई कैन से फर्स्ट ईयर में कितने कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं. अगर आपको होल वीडियो चाहिए उस पर, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट, you can tell me in the comment box, and I will look upon to that and will try and will surely give you answer upon your doubt. And good luck for your future, and choose the course, choose the profession which you really think that you are able to do it. And again, all the best for your future. Thank you.